में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है, लेकिन इस दौरान नंदीग्राम में जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर कई सवाल खड़े। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थर और डंडों से हमला किया गया। यकीन करना मुश्किल है कि ये तस्वीरें वोटिंग वाले दिन की। गाड़ियों के काफिले पर, जिसमें मीडिया की गाड़ियां भी शामिल रही, कुछ लोगों ने, अराजक तत्वों ने अचानक इन गाड़ियों पर हमला कर दिया। बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग में सबसे ज्यादा फोकस नंदीग्राम पर रहा, लेकिन हैरत की बात यह है कि यहीं पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, नंदीग्राम सीट से उनके काफिले पर अटैक किया गया, उनकी गाड़ियों पर अटैक किया गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी और उनकी गाड़ियां सुरक्षित रहीं। इस बात की खींच इन अराजक तत्वों ने वहां पर मौजूद मीडिया की गाड़ियों पर निकाली और इस दौरान जो मीडिया कर्मी कवरेज करने के लिए नंदीग्राम में मौजूद थे, अपनी गाड़ियों से वो कवरेज कर रहे थे, उन मीडिया कर्मियों को घेरकर उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ मचाई गई। इस दौरान जबरदस्त गुंडाराज और अराजक तस्वीरें सामने आई हैं, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही हैं। यकीन कीजिए, ये आज ही के दिन की, वोटिंग के दिन की तस्वीरें हैं, जब कुछ अराजक तत्वों ने, गुंडों ने मीडिया कर्मियों को घेर लिया, उनकी गाड़ियों को घेर लिया और कुछ इस तरह अटैक किया। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की 30 सीटों पर वोटिंग हुई है और उस दौरान जमकर हंगामा हुआ। नंदीग्राम में हिंसा भी हुई और बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला हुआ। इस हमले में मीडिया की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। बीजेपी ने इस हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया है। घटना का वीडियो देखने के बाद चुनाव आयोग ने अब स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं पश्चिमी मेदिनीपुर के केशपुर में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला किया गया। बीजेपी पोलिंग एजेंट की गाड़ी को तोड़ दिया गया। इस हमले में एक महिला कार्यकर्ता, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता को भी चोट आई। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग बेहद हंगामेदार रही। खासकर नंदीग्राम के चुनावी घमासान में जमकर बवाल हुआ है। बीजेपी की शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां खुद मोर्चे पर रहे और हालात ऐसे हुए कि ममता बनर्जी को चुनाव आयोग और राज्यपाल को फोन करना पड़ गया। हालांकि पोलिंग बूथ का मुआयना करने के बाद ममता बनर्जी ने उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया और नंदीग्राम में अपनी जीत का दावा किया, लेकिन इससे पहले वो पोलिंग बूथ पर चुनाव अधिकारियों के बर्ताव से नाराज दिखी। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बल के जवान टीएमसी के मतदाताओं को बूथ तक नहीं जाने दे रहे। इसे लेकर उन्होंने चुनाव आयोग और राज्यपाल तक को फोन लगा दिया और गड़बड़ी की शिकायत की। वो क्या करेगा बेचारा? वो लोग तो सेंट्रल फोर्सेस है, हम उसको लिए हम आई एम प्राउड ऑफ देम, हम उसको हमारा बाबा सिस्टर मानते हैं, लेकिन वो तो होम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दिया है। क्यों इलेक्शन कमीशन होम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन सुनेगा? और इलेक्शन का अंदर में अगर वो शाउटिंग स्लोगन चले, पब्लिक को गांव से नहीं आने दे, तो किसका गलती है? इलेक्शन कमीशन को इसको बैड रिजल्ट नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का बैड नेम नहीं हो रहा है। हम तो चाहते हैं इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। हम सेशन का टाइम में देखा, हम सेशन का टाइम में देखा, हम प्रेस का टाइम में देखा, हम और भी बहुत सारे था जो इलेक्शन कमीशन देखा। ऐसा खराब इलेक्शन हमको भी नहीं। नंदीग्राम में व्हील चेयर पर पोलिंग बूथ पर पहुंची ममता बनर्जी ने सीधे होम मिनिस्टर को निशाने पर लिया और आरोप मढ़ा कि उनके कहने पर सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं और यहां तक कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के साथ है। All the outsiders. It is not from inside Bengal. It is from outside goons. They have bought it from outside goons. They cannot speak Bengali also. This is unfortunate part. And my election commission, I do not know what to say. I'm sorry. I apologize to my election commission for their silence, for their total silence. So many letters we have given, but absolutely one-sided they are supporting the BJP candidates. And under their instruction, BJP is getting so many provocation, and they are beating the people, they are murdering the people, and they are looting the vote. नंदीग्राम में ममता बनर्जी कड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं और इसीलिए उन्होंने वोटिंग के दिन अपना पूरा जोर लगा दिया है। हालांकि ममता ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन ये भी कह दिया कि वोटिंग में धांधली हो रही है। শুনুন, আমি নন্দীগ্রাম নিয়ে চিন্তিত নই, আমি চিন্তিত গণতন্ত্র
নিয়ে। নন্দীগ্রামে আমি জিতবো মামাটি মানুষের আশীর্বাদে। আপনারা দেখলেন যেখানে সকাল থেকে বন্দুক নিয়ে বসে আছে, কাউকে ভোট দিতে দেয়নি, প্রত্যেকটা মানুষ আমাকে উইশ করছে। তার মানে কি, ওরা যাকে যায় ইচ্ছে দায়িত্ব দিক না কেন, মানুষ কিন্তু ভোটটা আমায় দিয়েছে, কিন্তু এখানে ভোটটা চিটিংবাজি হয়েছে। नंदीग्राम ममता बनर्जी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो वहीं बीजेपी ने भी ममता को घेरने के लिए नंदीग्राम में पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन पीएम मोदी की बंगाल में मौजूदगी ममता बनर्जी को खटक गई। Election day, Narendra Modi is used to come to Bengal and give address. Why election day he will be campaigning? If we cannot campaign in the election areas, then why every election day the Prime Minister of this country, along with all facilities, including Doordarshan, including all agency, why he will be addressing the people every election day? Is it not wrong? Is it not violation of the conduct of election? नंदीग्राम में वोटिंग के दिन जमकर बवाल हुआ, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। ममता ने सुरक्षा बलों को निशाने पर लिया, तो शुभेंदु ने ममता पर वोटिंग को बाधित करने का आरोप लगाया। पूरा दिन मीडिया में नहीं था, बूथ में नहीं था, वोट में नहीं थी, इसलिए पब्लिसिटी के लिए ड्रामाबाजी करते थे। इधर जो सीआरपीएफ के जवान है, ये लोग बहुत ईमानदार है। अंदर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो ईमानदार है। इलेक्शन कमीशन इतना अच्छा वोट नंदीग्राम में किया, इस तरीके से वोट पिछले टाइम बंगाल में, जंगल राज में पहली बार हुआ। नंदीग्राम में वोटिंग के दौरान शुभेंदु भी लगातार एक बूथ से दूसरे बूथ पर जाते दिखे, मतदाताओं से मिले और मतदान का जायजा लेते रहे। ममता बनर्जी ने वोटिंग के दिन पीएम मोदी की रैली पर सवाल उठाए, तो पीएम मोदी ने इशारों में कह दिया कि ममता न सिर्फ बंगाल में बल्कि नंदीग्राम में भी हारने जा रही हैं। कुछ समय में दीदी के फैसले बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल भी बन गया है और एग्जिट पोल भी बन गया है। दीदी का हर एक्शन देख लीजिए, सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। शुरुआती रुख पता चला तो दीदी भवानीपुर सीट छोड़कर नंदीग्राम पहुंच गई। नंदीग्राम जाकर लगा और उन्हें लगा कि यहां आकर गलती कर दी है, और अब तक का जो पोलिंग का मूड है, जो काम पूरा बंगाल करना चाहता था, वो आज नंदीग्राम पहले ही कर रहा है। जशोरेश्वरी काली माता मंदिर के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, लेकिन दीदी को इस पर घोर आपत्ति है। मैंने ओराकांदी में हरिचरण ठाकुर, गुरुचरण ठाकुर जी की पुण्य भूमि में जाकर पूरे देश के लिए आशीर्वाद मांगा। तृणमूल कुल नहीं, बंगाल के लोगों के लिए शूल है, शूल। बंगाल को असहनीय पीड़ा देने वाला शूल है तृणमूल। ममता दीदी को जय श्री राम के आह्वान से दिक्कत है, ये पूरा बंगाल पहले से जानता है। ममता दीदी को दुर्गा जी की प्रतिमा के विसर्जन से दिक्कत रही है। आखिरी तबक्का जो है, उसके चुनाव के नामांकन अभी बाकी है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? दीदी, पहली बार आप आ गई, वहां की जनता ने दिखा दिया। अब कहीं और जाओगी, ये बंगाल के लोग तैयार बैठे हैं। बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग का सारा फोकस नंदीग्राम पर रहा, जहां ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार थी और उनका मुकाबला टीएमसी छोड़कर बीजेपी में गए शुभेंदु अधिकारी से। ममता नंदीग्राम के अलग अलग बूथों पर घूमती रही, लेकिन गोकुल नगर बूथ पर ममता बनर्जी के आते ही हंगामा शुरू हो गया। ममता बनर्जी की मौजूदगी में गोकुल नगर बूथ के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई।
बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए तो टीएमसी के कार्यकर्ता गुस्से में हो गए। पुलिस वालों ने किसी तरीके से वहां पर हालात को काबू में किया, लेकिन तनातनी और हंगामे की ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आई। ममता के सामने ही दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के आमने सामने आ गए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हंगामा करने वाले बाहरी लोग वो पूरे चुनाव प्रचार के दौरान लगातार इस तरह के आरोप लगाती रही हैं कि जो हंगामा कर रहे हैं चुनावों में वो बाहरी हैं, उनको बाहर के प्रदेशों से लाया गया है। और आज भी इसी तरह के आरोप ममता बनर्जी ने फिर से लगाए। पुलिस ने, ममता बेगम का पुलिस ने इसको एब्सकॉन्ड दिखाया। ये लोग, मेरा पास जानकारी था, मेरा रूट दूसरा था, जानकारी था ये लोग रानीचक और सातंगाबाड़ी वो मदरसा दारुल मदरसा बूथ में ये सब कर रहा है, लेकिन सीएपीएफ है, बूथ का अंदर कुछ नहीं कर सकता, इसलिए बाहर से ये पथराबाजी कर रहा है। मैं थोड़ी देर पहले जानकारी मिला, साथ साथ में पुलिस को सीएपीएफ को भेजा तो रेस्क्यू करने के लिए। ये लोग मेरा सामने आने के लिए इसका कोई साहस नहीं है। ये पूरा, ये सब पाकिस्तानी का काम है। ये सब जय बांग्ला नारा बांग्लादेश का नारा है। ये उस बूथ में कुछ वोटर है, खास करके एक समुदाय का, मैं नाम नहीं ले रहा, ये लेके कर रहा है, इसलिए मैं वो तो आया, मेरा सामने कुछ नहीं किया। मैं वापस जाने के बाद थोड़ी देर पहले किया। ये आप पूरा देश को जनाना चाहिए, पश्चिम बंगाल में जंगल राज चल रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नंदीग्राम में वोटिंग को लेकर इलेक्शन कमीशन का बयान सामने आया है। नंदीग्राम में वोटिंग किसी भी समय नहीं रुकी, ये इलेक्शन कमीशन की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने वोटिंग रोकने का आरोप लगाया था। पोलिंग स्टेशन 7 पर वोटिंग रोकने का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया था, लेकिन अब पर्यवेक्षकों ने चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है और यह कहा गया है कि किसी भी समय, जब सेकंड फेज की वोटिंग चल रही थी, तो नंदीग्राम में किसी भी समय वोटिंग नहीं रुकी, वोटिंग प्रभावित नहीं हुई। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बंगाल से खबर आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रचार से रोका गया है। प्रचार करने से रोके जाने के बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट करके बताया, उन्होंने कहा कि बंगाल में गुंडों और प्रशासन ने हाथ मिला लिया है। बंगाल की जनता हमारे साथ है, बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने तक हम नहीं रुकेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत प्रचार करने के लिए बंगाल गए, लेकिन उनका कहना है कि मुझे रोका गया प्रचार करने से। और वहीं असम में भी दूसरे चरण के लिए 39 सीटों पर वोटिंग हुई। इस दौरान कोकराझार में रैली करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस समेत महाजोट पर जमकर प्रहार किया। यहां तीसरे फेज में अब 6 तारीख को वोटिंग होनी। जवानों में फुटबॉल बहुत फेमस है। अगर मैं उन्हीं की भाषा में कहूं तो कांग्रेस और उसके महाजूट को यहां के लोगों ने फिर रेड कार्ड दिखा दिया गया है। साथियों, असम के विकास के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम में शांति और सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम के सम्मान और संस्कृति की सुरक्षा के लिए असम के लोगों का विश्वास एनडीए पर है। असम को दशकों तक लूटने वाली, असम के संस्कृति को तबाह करने का सपना देख रहे महाजूठ वाले बौखला रहे हैं। महाजोत वाले बड़े बड़े झूठ बोलेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन असम के लोगों को उनसे सावधान रहना है, सतर्क रहना है। ये चुनाव महाजोत के महाजूठ और डबल इंजन के महाविकास के बीच है। कांग्रेस ने हमारे सत्रों, हमारे नामघरों को अवैध कब्जा गिरोहों के हवाले किया। एनडीए ने उन्हें मुक्त किया। कांग्रेस ने बराक, ब्रह्मपुत्र, पहाड़, मैदान सबको भड़काया, अंदर अंदर टकराव करवाया। एनडीए ने
इनको विकास के सेतु से जोड़ा है, दिलों को दिलों से भी जोड़ा है। और इस बीच असम के दौरे पर पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला और असम चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। जी गहलोत जी, आपको इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पे स्वागत है। क्या लगता है इस बार असम के जनता किसे चुनेंगे और कितना सीट मिलेगा कांग्रेस महाजोट को? माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। हाँ। क्योंकि पहले 15 साल तक काम जो किया कांग्रेस ने तरुण गोगोई साहब के वक्त में है। सबको मालूम है कि किस प्रकार उपलब्धि रही, किस प्रकार से उन्होंने शांति स्थापित करी, सबको साथ लेके चले, सभी वर्गों को, सब लोग इस बात को मानते हैं, एहसास है उनको। और नई गवर्नमेंट जिस प्रकार से 5 साल बनी, धोखा देके तो सरकार बनी, और फिर जिस प्रकार से आसाम के अलावा मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर मेजोरिटी कांग्रेस की सरकार बन रही बीजेपी की, ये जो उन्होंने हरकतें करी धीरे धीरे समझ गए लोग। और आसाम के अंदर भी सबको साथ लेके नहीं चला पाए मुख्यमंत्री, और आज सब लोग ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस शासन ज़्यादा अच्छा था। मुझे उम्मीद है कि इस बार भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। आप लोग ने 5 गारंटी दिया है, आपको लगता है कि असम के जनता इस 5 गारंटी को विश्वास में लेंगे? भाई सब कांग्रेस नेताओं ने मिलकर के बात करके सोच समझ के गारंटी दी है, और गारंटी चल पड़ी है मार्केट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक समझ जाएगी कि सच्चाई पे कौन है, और इसलिए कांग्रेस को कामयाब करेगी। पंजाब में केजरीवाल ने बोला था कि जो पंजाब में भी आप लोग ने ऐसा गारंटी दिया था, घर घर नौकरी पक्की, लेकिन हुआ नहीं। ये केजरीवाल बोल रहे हैं, ऐसा हालत असम में भी होगा क्या? केजरीवाल की स्थिति बड़ी नाजुक कर दी अभी सरकार ने। आप बताइए, पूरी सरकार की ताकत शक्तियाँ ले ली है गवर्नर के पास में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि डेमोक्रेसी की हत्या कर दी है केंद्र ने। एक चुनी हुई सरकार की शक्तियों को ले ली है, गवर्नर के बाद छोड़ दी है। तो केजरीवाल ही हो सकता है डिस्टर्ब होंगे इन बातों को लेके, इसलिए बोल गए होंगे वो। आप लोग ने इस बार इलेक्शन में का मुद्दा लिया है, का, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का सरकार होने से का आप लोग लागू नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग का डुअल स्टैंड देख रहा है असम के लोग, सोच नहीं पा रहे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में आप लोग नो का एक गामसा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ गामसा नहीं लेते। ये स्टैंड समझ में नहीं आ रहा असम के लोगों को। का के बारे में, नो CA के बारे में कांग्रेस ने जो कहा है ना, हाँ। कांग्रेस के शासन करने का अनुभव कांग्रेस को है। कांग्रेस कहती है वो करती है। अब कोई कई बार टेक्निकल डिफिकल्टी आ जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज करती है और कमिटमेंट के साथ करती है। ये अमित शाह आने से आजमल को टारगेट करते हैं और प्रभावशाली मंत्री भी हिमंत बिस्वा शर्मा अजमल को टारगेट करते हैं, लेकिन आजमल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? शिवसेना ने सांसद अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया। महाराष्ट्र में शिवसेना ने लोकसभा सांसद अरविंद सावंत को पार्टी का मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। अभी तक संजय राउत अकेले ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे। अरविंद सावंत की नियुक्ति को संजय राउत का कद घटाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीनगर के नौगांव में बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में पुलिस टीम के कांस्टेबल रमीज राजा शहीद हो गए। अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्र सरकार ने इसकी सूचना दी। रजनीकांत बीते 5 दशकों से अभिनय कर रहे हैं। आईपीएल के 14वें सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स को झटका लगा है। टीम के पेसर जोश हेजलवुड ने टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। YouTube अपने नियमों में एक बड़ा फेरबदल करने जा रहा है, जिसके बाद अब डिसलाइक काउंट नहीं दिखेगा। हालांकि डिसलाइक बटन पहले की तरह ही नजर आएगा। बिहार में दरभंगा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इफ्तिकार रहमानी को अमेरिका की कंपनी ने चांद पर जमीन का मालिकाना हक दिया है। इफ्तिकार के काम से उनकी कंपनी इतना खुश हो गई कि उसने तोहफे में चांद पर 1 एकड़ जमीन उनके नाम कर दी। शेयर बाजार गुरुवार को अच्छी बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 520 अंक उछलकर फिर 50,000 के पार 50,029 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 176 अंक ऊपर 14,867 पर बंद हुआ। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस। आप बनी रहिए हमारे